तो अजीज़ दोस्तों, महार टीटी 2025 का पेपर हो चुका है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर 1 के उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सवालात थे उसकी आंसर की। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो सवाल दिया गया था, पहला सवाल था हमारे पास में कि अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नजर आएंगे, इस जुमले में फेले मुतालिक शनाख्त कीजिए। तो फेले मुतालिक यहाँ पर इसका आंसर रहेगा अंदर से। ठीक है। दूसरा सवाल था अजीम मकसद के लिए ज़िंदगी जीना सीखो, इस जुमले में सिफत की शनाख्त कीजिए कि कौन सी सिफत है। तो इसका सही जवाब है सिफत ज़ाती, यानी ऑप्शन 2 पहला यहाँ पर हमारा सही आंसर है। तीसरा सवाल है नीचे दिए एक जुमले में गलती पहचानना है हमें। तो यहाँ पर सवाल था कि मरियम ने ईसा को दुआ दी। अब यहाँ पर ईसा जो लिखा हुआ है उसमें खड़ा ज़बर जो होना चाहिए था, तो मतलब यहाँ पर ये वाला इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है वो गज़ल जो कुल मुशायरे में पढ़ी गई थी मेरी सुनी हुई थी, कल मुशायरे में जो पढ़ी गई थी वो मेरी सुनी हुई थी। ख़त कशीदा लफ्ज़ की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। अब यहाँ पर ये है ज़मीर, इसका ऑप्शन नंबर 4 है ज़मीर मौसूला, कि वह जो कनेक्ट करता है, ज़मीर मौसूला कहेंगे कि जो ज़मीर मौसूला का यहाँ पर इसका यानी दो जुमलों को मिलाता है और रब्त पैदा करता है, इसलिए इसे ज़मीर मौसूला कहेंगे। अगला सवाल था अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो इसमें जुमले किसमें पहचानी है। तो यहाँ पर कंडीशन दी गई, सबसे पहली बात है कि शर्तिया जुमला है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि झैल में दिए गए मिसरे में से बेजान मुज़क्कर लफ्ज़ को पहचानिए थी कि बेजान साहिल पर ढूंढते हैं मुरादों के सिपहिया। देखिए सिपहिया जो है यहाँ पर इन्हें मुज़क्कर है, यहाँ पर साहिल जो है वो बेजान मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। पर छठे का जो जवाब है तो यहाँ पर साहिल इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि भाई बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है। तो बाबाए उर्दू कहा जाता है हमारे मौलवी अब्दुल हक साहब को, मौलवी अब्दुल हक साहब, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है मैकशी, साकी, मदरसा, महफिल, इसमें से गैर मुताल्लिक शब्द पहचानने। देखिए मैकशी, साकी, महफिल, मदरसा, इसमें मदरसा अलग है, तो मदरसा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद में दर्ज झैल में से किस शायर का तखल्लुस महरूम है। तो महरूम यहाँ पर जिसका तखल्लुस है वो थे तिलोक चंद साहब, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मुंह में दांत, खाली जगह कहावत को मुकम्मल कीजिए। देखिए मुंह में दांत ज़्यादातर कहावतें रेमिंग में होती है, तो मुंह में दांत न पेट में आत, तो इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल है कि सनद पहचानिए, आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मसले का हल निकलेगा। तो यहाँ पर जो सवाल है इसमें सनत हमें पहचाननी थी, तो ये सनतें यहाँ पर तजाद दिया गया है, आज नहीं तो कल, यानी आज और कल यहाँ पर दोनों भी मुतजाद जो है लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल हमारे पास में है सादिकुल कौल की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है सादिकुल कौल, यानी ये पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही ऑप्शन आंसर है। 13वां सवाल हमारे पास में है कि दर्ज झैल में से किस जुमले में इसमें ख़ास मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। अब इसमें से इसमें ख़ास लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर लड़के कॉमन बात है, बिल गेट, गांधी जी, द्रौपदी, यहाँ पर तीनों भी नाम है, लड़के यहाँ पर नाम नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। 14वां सवाल है वो कौन सा हुर्फ है जो 2 लाम के दरमियान में लगाने से हीरा का हम मानी अल्फाज यानी लफ्ज़ बन जाता है, यानी 2 लाम के बीच में लगाने से। तो लाल एक वर्ड है जिसमें
एन यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो लाम और लाम के बीच में अगर ऐसा एन लग जाता है तो लाल लाल के मानी होते हैं, हीरा के हम मानी हो जाते हैं। 15 सवाल है कि बैलों के हो जाने पर घर में हंगामा हो गया। तो यहाँ पर हंगामा हो गया, इसके मुनासिबत से सही मुतबादिल कौन सा हो गया? तो हंगामा हो जाना यानी कोहराम मच जाना, ये तो बड़ा ही आसान सवाल था। अगला सवाल है औरंग तख्त। अब यहाँ पर हमें जोड़ी देखना है कि औरंग से तख्त है तो कुला से क्या है? तो कुला से इसका सही जवाब रहेगा टोपी, क्योंकि औरंग और तख्त एक जैसे वजह, टोपी का मतलब होता है ताज, कुला। तो यहाँ पर 16 का आंसर हो गया। 17 का आंसर यह है हमारे पास में कि उठ सबक याद कर उदास ना हो, फिर ये मुमकिन नहीं कि पास ना हो। इस शेर में कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पर इसका जवाब है फजाइया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका जवाब है। लफ्ज़ उठ के बाद यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी साइन यानी फजाइया सेंटेंस जो दिया गया है उसको, इसलिए इसको फजाइया कहेंगे। 18वां सवाल हमारे पास आफत गम कहे सितम, दर्ज झैल में से कौन सा लाहेका लगाने पर मानी अल्फाज बन जाएगा? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में से हमें लाहेका लगाने से बामानी अल्फाज बन जाएगा यहाँ पर, तो इसका सही जवाब है ज़दा। तो यहाँ पर ज़दा हम लगा देंगे तो गम ज़दा एक लफ्ज़ बन जाता, आफत ज़दा बन जाता, कह ज़दा बन जाता, सितम ज़दा बन जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। 19वां सवाल है कि जब दौलत ख़त्म हो जाएंगी तब तुम क्या करोगे? यहाँ पर अल्फाज का ज़माना पहचानना है। तो यहाँ पर करोगे जब आ गया है तो वहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो ज़माने मुस्तकबिल यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। 20वां सवाल हमारे पास में है कि रिवायती मंसूबा सबक में उर्दू मजमून के लिए इख्तिसार का पहला मरहला कौन सा होता है? 4 ऑप्शन अपने को यहाँ पर दिए गए हैं। फहमाइशी सवालात इसका सही जवाब है। 21 सवाल है कि उर्दू मजमून में मवाद की कदर पैमाई करते वक्त खाना पूरी के सवाल का शुमार किस किस्म से सवाल से होगा? तो यहाँ पर 4 इसका ऑप्शन है। जवाब है मारूजी सवालात। मारूजी सवालात हम इसका जवाब है। अब मारूजी सवाल यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ से होगा। 22वां सवाल हमारे पास नज्म, एक नज्म दी गई है वहाँ पर लंबी चौड़ी। नज्म में किस चीज़ के खड़कने का जिक्र है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पत्ता नज़म अगर पढ़ेंगे तो। मोती किस हालत में है? तो मोती पिघला हुआ है, इसका एक आंसर है पहला। राह गुज़र कैसी है? तो यहाँ पर इसका जवाब भी है। साथ साथ में दर्ज झैल बाला नज़म की सिनफ बताइए। तो यहाँ पर गज़ल है, रुबाई है, आज़ाद नज़म है, पाबंदी नज़म है। तो इन चारों में से 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपने उसमें से बताना है। चलिए कमेंट करके कि इन दोनों के सवालों के जवाब क्या होते हैं। अगला यहाँ पर हमारे पास में एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ के सवालात, पैराग्राफ पढ़ना है और सवाल देना है, बड़ा ही आसान होता है। बच्चा तकरीबन 1 साल में चलना और पैरों पे खड़ा होना सीख जाता है। सवाल पहला है बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना चलना कब सीख जाता है? तो 1 साल में सीख जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन तीसरा है। अगला सवाल है कि लड़के और लड़कियों में कौन जल्द इन्हें चलना शुरू हो जाता है? तो लड़कों की बनिस्बत लड़कियाँ जल्द शुरू करना हो जाती है। यहाँ पर इसका जवाब दिया गया है, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लड़कियों का। अगला सवाल है हमें बचपन में बच्चों का सर कैसा होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। बच्चों का सदर कर बड़ा और भारी होता है, तो यहाँ पर भारी होता है। ऑप्शन नंबर 28 का पहला जवाब हमारे पास भारी है। बच्चों की नशोनुमा की सही उम्र कौन सी है? तो यही उम्र बच्चों की सही है, जो बचपन की जो उम्र रहती है, तो यही उसका यानी जो तफूलियत होती है, यानी स्टार्ट में जिसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, तो वो नशोनुमा की एकदम इसकी सही उम्र है। यानी एक ऑप्शन इसका सही है। 30वां सवाल हमारे पास में है साल अव्वल को
इस्तकबालिया दिया गया है जबकि साल आखिर को अलविदाई था। इस जुमले में मुतअद्दिद अल्फाज की कितनी जोड़ियाँ दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, अव्वल का उलट है आखिर, इस्तकबालिया का उलट है यानी अलविदा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 जोड़ियाँ हमको देखने को मिल रही है। तो सही जवाब है इसका 2 पेयर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर 1 में जो जवाबात हो सकते हैं, 2 जवाब आपको हमने छोड़े हैं, जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बड़ा ही आसान पेपर रहा ये। उम्मीद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले होंगे और आपने ये सवाल हल किए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।